ईडी वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया कि भाजपा के नेताओं से मिलो। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और राहुल गांधी जी से जाकर के कहने लगा मान के चलो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने लोग कांग्रेस के और उम्मीदवारों को हराने का काम किया। उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र को टिकट दे दी कांग्रेस हाईकमान ने। कहीं राहुल गांधी तेरे बरोबर में विजेंद्र को खड़ा करके कहीं लीडरशिप उसके हवाले ना कर दे। हुड्डा ने अपने चर्चे 3 लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, निर्दलीय खड़ा करने का काम किया। हम आपको कहते थे कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है। बच्चे को ये बात समझ में है कि भाजपा की तीसरी बार की सरकार हुड्डा के षड्यंत्र के द्वारा बनाई गई है। चुनाव के 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में ईडी के छापे मारे गए और ईडी ने बड़े बड़े बिल्डरों के यहां जब छापे मारे तो उसके अंदर एफआईआर रोज हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया था। जब हुड्डा के खिलाफ एफआईआर होगी, ईडी वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया कि भाजपा के नेताओं से मिलो जाओ, कहीं आपकी जान बच जाएगी। हुड्डा ने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके कहने लगा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने हुड्डा को सीधा संदेश दे दिया और कह दिया कि सिटिंग 30 के 30 एमएलए उनको टिकट दिलवाए। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और राहुल गांधी जी से जाकर के कहने लगा कि अगर हमने सिटिंग 30 के 30 को टिकटें नहीं दी तो फिर मान के चलो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, गलत संदेश जाएगा, बना बनाया राज चला जाएगा। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात में विश्वास किया, 30 सिटिंग को टिकट दे दी। भाजपा ने अगले दिन कहना शुरू कर दिया अब हमारा राज बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जब नतीजा निकला साथियों तो 30 में से 16 जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी कि हारेंगे, तो 16 के 16 चुनाव में धराशायी हो गए, हार गए, बीजेपी के 16 जीते। जहां 16 इस तरह से जिताए बीजेपी के, वहीं एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने लोग कांग्रेस के और उम्मीदवारों को हराने का काम किया। दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक उदाहरण आपके सामने बताता हूं। उचाना विधानसभा क्षेत्र आपके साथ लगता हुआ है, यहां से नजदीक है कि नहीं है? नजदीक उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र को टिकट दे दी कांग्रेस हाईकमान ने। हुड्डा उसको टिकट दिलवाना नहीं चाहता था, राहुल गांधी ने टिकट दे दी। हुड्डा को यह डर सताने लग गया कि आने वाले कल को कहीं राहुल गांधी तेरे बरोबर में विजेंद्र को खड़ा करके कहीं लीडरशिप उसके हवाले ना कर दे। कैसे बीजेपी की मदद हो, कैसे वीरेंद्र के लड़के को खुदे लाइन लगाया जाए, इसके लिए साथियों हुड्डा ने अपने चर्चे 3 लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, निर्दलीय खड़ा करने का काम किया। एक तो खड़ा किया था गोगड़ीपुर का वीरेंद्र नाम का आदमी, दूसरा खड़ा कर दिया था संडील का दिलबाग सिंह और तीसरा खड़ा कर दिया था उचानी का चेयरमैन जो काला था उसको। तीनों खड़े कर दिए और तीनों से ये कह दिया कि राजगढ़ को मेरा बनेगा, अगर तुम चुनाव हार भी जाओगे तो भी ऐसे बड़े पदों पर बैठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखते होंगे। तीनों ने चुनाव लड़ा, नतीजा ये निकला कि तीनों 60,000 वोट ले गए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से 2 हराए, तब जाकर के बीजेपी की सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनी। हम आपको कहते थे कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, आपको हमारी बात में विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब हरियाणा का बच्चा ये बात कहता है, बच्चे को ये बात समझ में है कि भाजपा की तीसरी बार की सरकार हुड्डा के षड्यंत्र के द्वारा बनाई गई है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।